नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में सात्यकी का राजा अलम्बुश तथा तिगर्त और शूरसेन देश के वीरों को परास्त करके अर्जुन के पास पहुंचने की कथा को पढ़ा था और अर्जुन का धर्मराज के लिए चिंतित होने की कथा को भी पढ़ा था। अब हम कथा में सात्यकी और भूरिश्रवा का भीषण युद्ध तथा सात्यकी द्वारा भूरिश्रवा का वध की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, राजन, रणदुर्मद सात्यकी को आते देख भूरिश्रवा क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे कहने लगा, आहा, आज इस संग्राम भूमि में मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई। अब यदि तुम मैदान छोड़कर ना भागे तो जीवित नहीं बच सकोगे। इस पर सात्यकी ने हंसकर कहा, कुरुपुत्र, मुझे युद्ध में तुमसे तनिक भी भय नहीं है। केवल बातें बनाकर मुझको कोई नहीं डरा सकता, इसलिए व्यर्थ बकवाद से क्या लाभ है। जरा काम करके दिखाओ। वीरवर, तुम्हारी गर्जना सुनकर तो मुझे हंसी आती है। मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करने को बहुत ही उतावला हो रहा है। आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार एक दूसरे को खरी खोटी सुनाकर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। भूरिश्रवा ने सात्यकी को अपने बाणों से आच्छादित करके उसका काम तमाम करने के विचार से पहले उसे 10 बाणों से घायल किया और फिर अनेकों तीखे तीरों की झड़ी लगा दी, किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन्हें बीच में ही काट डाला। इसके बाद में वे आपस में तरह तरह के शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही ने दोनों के घोड़ों को मार डाला और धनुषों को काट दिया। इस प्रकार दोनों ही रथिन हो गए तथा ढाल तलवार लेकर आपस में पैतरे बदलने लगे। वे यशस्वी वीर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आपतुत, श्रत, संपात और समुदीर्ण आदि अनेकों प्रकार की गतियां दिखाते मौका पाकर एक दूसरे पर तलवारों के वार करने लगे। दोनों ही अपनी शिक्षा फुर्ती, सफाई और कुशलता का परिचय देकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। अंत में दोनों ही ने तलवारों की चोटों से एक दूसरे की ढालें काट दी और फिर आपस में बाहु युद्ध करने लगे। दोनों ही मल्ल युद्ध में निष्णात थे। उनकी छातियां चौड़ी और भुजाएं लंबी थीं, अतः वे अपनी लोह दंड के समान सुदृढ़ भुजाओं से आपस में गुथ गए। मल्ल युद्ध में दोनों ही की शिक्षा उच्च दर्जे की थी और दोनों ही खूब बल संपन्न थे, इसलिए उनके खम ठोकने, लपेट लगाने और हाथ पकड़ने के कौशल को देखकर योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उस समय संग्राम भूमि में भिड़े हुए उन दोनों वीरों का वज्र और पर्वत की टकराहट के समान बड़ा घोर शब्द हो रहा था। उन्होंने भुजाओं को लपेटकर, सिर से सिर अड़ाकर, पैर खींचकर, तोमर, अंकुश और लाशन नाम के पेच दिखाकर, पेट में घुटना टेक कर, पृथ्वी पर घुमाकर, आगे पीछे हटकर, धक्का देकर, गिराकर, ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध किया। मल्लयुद्ध के जो 32 दाव हैं, उन सभी को दिखाते हुए उन्होंने डटकर कुश्ती की। अंत में सिंह जैसे हाथी को खदेड़ता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा ने सात्यकी को पृथ्वी पर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया। फिर छाती में लात मारकर उसके बाल पकड़ लिए और म्यान में से तलवार निकाली। अब वह सात्यकी के कुंडल मंडित मस्तक को काटने की तैयारी ही में था तथा सात्यकी भी उसके पंजे से छूटने के लिए कुम्हार जैसे डंडे से चाक घुमाता है, उसी प्रकार केशों को पकड़ने वाले भूरिश्रवा के हाथों सहित अपने मस्तक को घुमा रहा था कि इसी समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महाबाहो, देखो, तुम्हारा शिष्य सात्यकी इस समय भूरिश्रवा के चंगुल में फंस गया है। वह धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। आज यदि भूरिश्रवा सत्य पराक्रमी सात्यकी से भड़ जाता है तो उसका विक्रम अयथार्थ माना जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन भूरिश्रवा के पराक्रम की प्रशंसा की
और फिर श्री वसुदेव नंदन से कहा, माधव, इस समय मेरी दृष्टि जयद्रथ पर लगी हुई है, इसलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा हूँ। तो भी इस यदुश्रेष्ठ की रक्षा के लिए मैं एक दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने गांडीव धनुष पर एक पहना बाण चढ़ाया और उसे भूरी श्रवा की उस भुजा को काट डाला जिससे वह तलवार लिए खड़ा था। यह देखकर सभी प्राणियों को बड़ा दुख हुआ। भूरी श्रवा सात्यकी को छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुन की निंदा करने लगा। उसने कहा, अर्जुन, मैं दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था, तुम्हारी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में मेरा हाथ काट कर तुमने बड़ा ही क्रूर कर्म किया है। जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पूछेंगे तो क्या तुम उनसे यही कहोगे कि मैंने संग्राम भूमि में सात्यकी के साथ युद्ध करने में लगे हुए भूरी श्रवा को मार डाला है? तुम्हें यह अस्त्र नीति साक्षात इंद्र ने सिखाई है या महादेव जी अथवा द्रोणाचार्य ने? तुम तो संसार में अस्त्र धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हो, फिर भला दूसरे के साथ युद्ध करते समय तुमने मुझ पर क्यों प्रहार किया? मनस्वी लोग, मतवाले, डरे हुए रथीन, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले या दुख में पड़े हुए पुरुष पर कभी वार नहीं करते। फिर तुमने ये नीच पुरुषों के योग्य अत्यंत दुष्कर पाप कर्म क्यों किया? सत्पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करते। सत्पुरुषों के लिए तो उन्हें कामों का करना आसान बताया गया है, जिन्हें भले आदमी किया करते हैं। उनसे दुष्टों द्वारा किए जाने वाले काम होने तो कठिन ही है। मनुष्य जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों की संगति में बैठता है उस पर उन्हीं का रंग बहुत जल्द चढ़ जाता है। यही बात तुम में भी देखी जाती है। तुम राजवंश में और विशेषतः कुरुकुल में उत्पन्न हुए हो, साथ ही सदाचारी भी हो, फिर भी इस समय छात्र धर्म से कैसे डिग गए अर्जुन? अवश्य तुमने यह काम श्री कृष्ण की सम्मति से किया होगा, सो तुम्हें ऐसा करना उचित ही नहीं था। अर्जुन ने कहा, राजन, सचमुच बूढ़े होने के साथ मनुष्य की बुद्धि भी बढ़िया जाती है। इसी से आपने यह सब बिना सिर पैर की बातें कही हैं। आप श्री कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी और मेरी निंदा कर रहे हैं। आप धर्म युद्ध को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, तथा मैं भी कोई अधर्म नहीं कर सकता। यह बात जानकर भी आप ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्षत्रिय लोग अपने भाई, पुत्र संबंधी एवं बंधु बांधवों के सहित ही शत्रुओं के साथ संग्राम किया करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने शिष्य और संबंधी सात्यकी की रक्षा क्यों न करता? यह तो मेरे दाएं हाथ के समान है और अपने प्राणों की भी परवाह न करके हमारे लिए जूझ रहे हैं। संग्राम भूमि में केवल अपनी ही रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसके लिए जो लड़ रहा है उसे उसकी रक्षा का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उसकी रक्षा होने से संग्राम में राजा की ही रक्षा होती है। यदि मैं संग्राम भूमि में सात्यकी को अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगता, इसी से मैंने उसकी रक्षा की है। आप जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि दूसरों के युद्ध में लगे होने पर मैंने आपको धोखा दिया है, सो यह आपका बुद्धि भ्रम ही है। जिस समय अपने और पराये पक्ष के सब योद्धा लड़ रहे थे और आप सात्यकी से भिड़ गए, उसी समय तो मैंने यह काम किया है। भला इस सैन्य समुद्र में एक योद्धा का एक ही के साथ संग्राम होना कैसे संभव है? आपको तो अपनी ही निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो अपने आश्रितों की कैसे करेंगे? अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरी श्रवा ने सात्यकी को छोड़कर मरण पर्यंत उपवास करने का नियम ले लिया। उसने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणों को वायु में, नेत्रों को सूर्य में और मन को स्वच्छ जल में होम दिया था, तथा महोपनिषद संगक ब्रह्म का ध्यान करते हुए योग युक्त होकर उन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया। इस समय सेना के सब लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा करने लगे, किंतु उन्होंने बदले में कोई कड़वी बात नहीं कही। तथापि अर्जुन को उनकी और भूरी श्रवा की बातें सहन न हुई। उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध प्रकट न करते हुए कहा, मेरे इस व्रत को यहाँ सभी राजा लोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्ष का मनुष्य मेरे बाण की पहुँच के अंदर होगा तो कोई पुरुष उसे मार नहीं सकेगा।
भूरी श्रवाजी, मेरे इस नियम पर विचार करके आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म का मर्म बिना समझे किसी दूसरे की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपकी सशस्त्र भुजा को काटकर कोई अधर्म नहीं किया है। बालक अभिमन्यु के पास तो कोई भी हथियार नहीं था और उसके रथ और कवच भी टूट चुके थे, फिर भी आप लोगों ने उसे मिलकर मार डाला। इस कर्म को कौन धर्मात्मा पुरुष अच्छा कहेगा? अर्जुन की यह बात सुनकर भूरिश्रवा ने अपना सिर पृथ्वी से लगाया और मुख नीचा किए चुपचाप बैठा रहा। तब अर्जुन ने कहा, मेरा जो प्रेम धर्मराज, महाबली भीमसेन और नकुल सहदेव के प्रति है, वही आप में भी है। मैं और महात्मा कृष्ण आपको आज्ञा देते हैं कि आप उसी नर के पुत्र शिवी के समान पुण्य लोक को प्राप्त हों। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम निरंतर अग्निहोत्र करने वाले हो। जो लोग सर्वदा प्रकाशमान हैं तथा ब्रह्मादि देवगण भी जिनके लिए लालायित रहते हैं, उनमें तुम मेरे ही समान गरुड़ पर चढ़कर जाओ। इसी समय सात्यकी उठा और उसने निर्दोष भूरिश्रवा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। उसे श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधामन्यु, उत्तमोजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, भृशसेन और जयदत्त सभी ने रोका, किंतु सबके चिल्लाते रहने पर भी उसने अनशन व्रतधारी भूरिश्रवा का मस्तिष्क काट डाला। फिर उसने अपनी निंदा करने वाले कौरवों को ललकारा, अरे धर्मनिष्ठता का ढोंग रचने वाले पापियों, तुम जो धर्म की दुहाई देकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे भूरिश्रवा को नहीं मारना चाहिए था, सो जिस समय तुम लोगों ने सुभद्रा के पुत्र शस्त्रहीन बालक अभिमन्यु की हत्या की थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि यदि कोई पुरुष संग्राम में मेरा तिरस्कार करके मुझे जमीन पर घसीटकर जीवित अवस्था में ही लात मारेगा, वह फिर मुनि व्रत धारण करके ही क्यों ना बैठ जाए, उसे मैं अवश्य मार डालूंगा। राजन, सात्यकी के ऐसा कहने पर फिर कौरवों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु मुनियों के समान वनवासी यशस्वी भूरिश्रवा का इस प्रकार वध करना किसी को अच्छा नहीं लगा। भूरिश्रवा ने अपने जीवन में शस्त्रों का दान किया था और उसका कई बार मंत्रपूत जल से अभिषेक हुआ था, अतः वह देह त्याग कर अपने परम पुण्य के तेज से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को आलोकित करता ऊर्ध्व लोकों में चला गया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में सात्यकी और भूरिश्रवा का भीषण युद्ध तथा सात्यकी द्वारा भूरिश्रवा का वध की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में अर्जुन का अनेकों महारथियों से भीषण संग्राम तथा जयद्रथ का सिर काटना की कथा को पढ़ेंगे। और मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।